भैया बैठ जाइए, नीचे नीचे बैठ जाइए। दूसरा मामला भागीदारी का। सबसे पहला कदम, नहीं बैठो रहो, बैठो। सबसे पहला कदम, बैठो बैठो पूरा। सबसे पहला कदम, ये 90% हैं कौन जिनको देश में भागीदारी नहीं दी जा रही है? ये हैं कितने और ये हैं कौन? आपको कभी चोट लगी है हाथ में पैर में? कभी चोट लगी? लगी थी सर, लगी है। अस्पताल गए? गया हूँ। डॉक्टर ने आपसे कहा कि भैया चोट लगी तो एक्सरे करते हैं? जी। एक्सरे क्यों कराया जाता है? अंदर की जख्म जानने के लिए। तो ये तो सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में गरीबों के दिल के अंदर जख्म है, राइट? सब जानते हैं कि अदानी का 16 लाख करोड़ रुपया, अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हो जाता है, किसान का कर्जा माफ नहीं होता, आदिवासी का नहीं होता, सब जानते हैं। मगर डेटा का जमाना है, 21वीं सदी है, किसी को यह नहीं मालूम कि चोट कैसी लग रही है, कितनी लग रही है और किसको लग रही है। मैंने इनसे पूछा, आदिवासी युवा है, इंटेलिजेंट लड़का है, मैंने इनसे पूछा भैया देश में आदिवासी कितने? जवाब नहीं दे पाए। और नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं, बताया नहीं जाता, वो आपको बताना नहीं चाहते कि आप कितने हो। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बताना नहीं चाहते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनका। डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? गिनती से डरते हैं, जाति जनगणना से डरते हैं। जाति जनगणना से क्या होगा? सबको पता लग जाएगा भैया आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने, जनरल कास्ट के कितने। उसके बाद, एक सेकंड भैया, जाति जनगणना के 2 कदम हैं। पहला कदम सब जातियों की गिनती, और दूसरा कदम इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे। मतलब ये आदिवासी वर्ग है, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है? यहां पे ये जो सड़कें बन रही हैं, आप जानते हो कि गुजरात में 30 कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्या कहते हैं उनको? ट्रिपल ए, क्या कहते हैं उनको? डबल ए क्लास। उनके जेब में आपके जीएसटी का पैसा जाता है। यह सड़क किसने बनाई आप जानते हो? नहीं, आपके जीएसटी ने बनाई है। आपके जेब में से पैसा निकालकर 30 कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। 30 कॉन्ट्रैक्टर में से आपको एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी नहीं मिल सकता। लिस्ट निकाल के देख लो, नहीं मिलेगा। आपका पैसा है, आपके जेब से जा रहा है। ये आपने चश्मे पहने हुए, हीरो लग रहे हो बॉलीवुड के। ये आपने चश्मे कितने के खरीदे? 600 के ना? नाम क्या आपका? रोहित जी, आपने 600 रुपए के खरीदे ना? ये चश्मे दिखाना जरा मुझे। ये जो चश्मे खरीदे रोहित ने, ये जो खरीदे, ये 600 रुपए के खरीदे, इसमें जीएसटी कितनी लगी आपकी? 28%। अच्छा, अगर यही चश्मा अदानी खरीदता तो उसके कितने लगते? 28। जितना आपने जीएसटी में पैसा दिया उतना अदानी देता है। आपकी आमदनी कितनी है? आपकी आमदनी 50,000 मंथली, उसकी कितनी है? गिनती के बाहर है। तो जिसकी आमदनी गिनती के बाहर है
और आपकी 50,000 रुपए है, दोनों एक जैसा जीएसटी क्यों दे रहे हैं? वाह, बात समझ आई? आपके जेब से चोरी हो रही है। किसके जेब से? 90% के जेब से, किसान के जेब से, मजदूर के जेब से, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इन लोगों के जेब से। पैसा जाता कहां है? वही 5-10% के लोगों की जेब में। उसको विकास कहते हैं। बीजेपी उसको विकास कहती है। भैया तुम्हारी जेब से जीएसटी का पैसा निकालेंगे, अदानी के जेब में डालेंगे, इसको हम विकास कहते हैं। यह विकास नहीं है, इसको चोरी कहा जाता है। विकास का मतलब इन संस्थाओं में 90% की भागीदारी। तो जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे के बाद पता लग जाएगा, पूरे गुजरात को पता लग जाएगा कि सड़कों का जो पैसा जा रहा है उसमें 1 रुपया ना आदिवासी को जाता है, ना दलित को जाता है, ना पिछड़ों को जाता है, ना किसी को जाता है। आप फसल बीमा योजना देखो, मैंने आंकड़े निकाल रखे हैं। फसल बीमा योजना का 35,000 करोड़ रुपए साल का लगता है। 10,000 करोड़ रुपया स्टेट की सरकार देती है। सुनो सुनो, अभी उसकी भी बात करूंगा। फसल बीमा योजना का पैसा कहां जाता है जानते हो? 16 कंपनियों के पास। 16 कंपनियों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। आप पैसा भरते हो, उनके बैंक अकाउंट में जाता है, खेत में नुकसान होता है, आपसे कहते हैं भैया आपको तो पैसा ही नहीं देंगे। बराबर है ना? तो जाति जनगणना से यह सब पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कैसे बटा है, किसके हाथों में है, कहां जा रहा है, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने दलित, कितने आदिवासी, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, सब पता लग जाएगा। और यह हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। देखिए 70 साल पहले आजादी मिली, सही? आजादी में निर्णय लिया गया कि सबकी अब एक साथ प्रगति होगी। अब मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि 70 साल हो गए, अब एक एक्सरे कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि भैया भागीदारी आज तक किसकी है, धन किसके हाथों में है, आदिवासियों के हाथों में है, कितना है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में कौन लोग बैठे हैं, आदिवासी बैठे हैं, दलित बैठे हैं, कौन बैठे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमारा यहां पे 24 घंटा बेवकूफ बनाया जा रहा है, डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान की सच्ची राजनीति शुरू हो सकती है। यह हम करना चाहते हैं। पहला कदम हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जाति जनगणना। और ये जो 50% का रिजर्वेशन है, ये जो लिमिट डाल रखी है, इस लिमिट को हम हटा देंगे। समझ में आई बात? इसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, छोटे पिछड़े वर्ग लोगों को सबको फायदा होगा। बीजेपी कहती है किसानों को हम एमएसपी नहीं दे सकते। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम। मोदी जी की सरकार किसानों को हाईवे पे रोकती है, कील ठोक के, दीवार बनाकर। सही बात है। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ एमएसपी चाहते हैं। उन्होंने कहा देखिए, आप सब लोगों को सही दाम दिलवाते हो। दुकान में कोई कुछ बेचता है, उसको सही दाम मिलता है। चिप्स का पैकेट कितने का होता है? छोटा वाला, हाँ,
5 रुपए का, 10 रुपए का। उसमें कितने आलू होते हैं? 4 आलू कितने होते हैं उसमें? मैंने कल शक्ति सिंह जी से पूछा, चिप्स का पैकेट दिखा के पूछा, उसमें आधा आलू होता है। आधा आलू दुकान में 10 रुपए का बिकता है, मगर जब किसान बेचता है तो आधा आलू कितने का बिकता है? तो किसान बस ये कह रहा है कि भैया हमें भी आलू के चिप्स का थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पैसा दे दो। आप पूरा का पूरा फायदा दूसरे लोगों को दे रहे हो। आलू के चिप्स का पैकेट 10 रुपए का होता है। आलू हमने उगाया है, हमें 10 रुपए के 5 रुपए मत दीजिए, 2 रुपए तो दे दीजिए, 3 रुपए तो दे दीजिए, ये कह रहा है वो। और मोदी जी कहते नहीं, 10 रुपए के पैकेट में तुम्हें पैसे मिलेंगे, 1-2 पैसा देंगे फेंक के तुम्हें। तो किसान गुस्से में है। मोदी जी कहते नहीं देंगे। हम मैनिफेस्टो में लिख दिया कि लीगल एमएसपी हिंदुस्तान के सब किसानों को कांग्रेस पार्टी दे देगी। बोलो बोलो भैया, खुल के बोलो। ये बीजेपी की मीटिंग नहीं है, ये कांग्रेस वालों की है। हाँ, तो वही तो है ना। मगर जो फसल बीमा योजना है, उसका जो पैसा सरकार देती है वो आपके जेब में से निकलता है। अच्छा आप बताओ। हाँ, मोदी जी के बर्थडे पे बॉर्ड आ गया था सर। तो भैया अब देखिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now